class, how you are? Today I will explain you types of combustion. Types of combustion in science chapter 6. There are mainly three types of combustion. First is slow combustion, second is rapid combustion, and third is spontaneous combustion. First, slow combustion. Combustion means jalna. When a combustible material burns at moderate rate, जब कोई भी combustible material एक moderate means average rate पर जल रहा हो, it is called slow combustion. इसको हम slow combustion कहते हैं. During slow combustion there is not sufficient supply of air. जब slow combustion होता है तो उसे air की supply sufficient नहीं मिल पाती, इसलिए combustion जो होता है वो slow होता है. Thus combustion is never complete. ऐसे इस तरह के combustion कभी भी complete नहीं होते. And as a result smoke or harmful gases are formed. और इसलिए जब कंप्लीट कंबस्टन नहीं होगा तो बहुत सारा स्मोक मीन्स धुआं और हार्मफुल गैसेस निकलती हैं. फॉर एग्जांपल काउ डंग केक्स, वुड, केरोसिन ऑयल लैम्प्स एट्सेट्रा एग्जिबिट स्लो कंबस्टन. इन सबको जब हम जलाते हैं, जैसे काउ डंग केक है, वुड है, केरोसिन ऑयल लैम्प, इन सबको जलाते हैं तो कैसा कंबस्टन होता है? इसमें स्लो कंबस्टन होता है. सेकेंड, रैपिड कंबस्टन. व्हेन अ सब्सटेंस बर्न एज सून एज इट इज इग्निटेड प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. जब सब्सटेंस इतनी तेज़ी से जले मीन्स उसको जैसे ही थोड़ी सी हीट दी जाए और वो लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस करके तेज़ी से जलने लगे, इज सेड टू अंडरगोज रैपिड कंबस्टन. इसको हम कह सकते हैं ये रैपिड कंबस्टन हो रहा है. फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस इन गैस स्टोव. जैसे गैस स्टोव में कुकिंग गैस देखिए अचानक से तेज़ी से जलने लगती है, जैसे हम लाइटर जलाते हैं तो उनको जलने लगती है स्टोव को ऑन करके. बर्निंग ऑफ पेपर एंड केरोसिन ऑयल etc. Another example of rapid combustion is the explosion of firecrackers. जैसे हम firecrackers मीन्स पटाखों को छुड़ाते हैं, देखिए अचानक से वो ब्रस्ट होकर उसमें एक्सप्लोजन होता है और वो जलने लगते हैं. फॉरेस्ट फायर आर कॉज्ड समटाइम ड्यू टू द हीट ऑफ द सन आर लाइटिंग. और फॉरेस्ट में देखिए आग कभी कभी लग जाती है, कैसे? ड्यू टू द हीट ऑफ सन से जो हीट मिलती है या लाइटिंग की वजह से आग लग जाती है. दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कम्बस्टन. ये भी रैपिड कम्बस्टन का एग्जाम्पल है. सी, स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन. स्पॉन्टेनियस मतलब स्वाभाविक मीन्स अपने आप जो कम्बस्टन हो. कम्बस्टन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन इट्स ओन, जिसमें अपने आप ही कम्बस्टन हो मीन्स वो जलने लगे, विदाउट बीइंग इग्निटेड, बिना उसको कोई हीट दिए हुए वो जलने लगे, इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन. इट अकर्स बिकॉज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज लोअर देन द रूम टेम्परेचर. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर से भी कम होता है. फॉर एग्जांपल वाइट फास्फोरस अंडरगोज स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन. वाइट फास्फोरस जो होता है ये भी स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन इसमें भी होता है व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड. व्हिच इज इट्स इग्निशन टेम्परेचर. 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है. फॉर दिस रीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर. इसलिए इसको हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं. अंडरग्राउंड कोल माइंस ऑलवेज है वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल. जो कोल माइंस होती हैं अंडरग्राउंड होती हैं हैव वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर. तो एयर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें घुले हुए रहते हैं मीन्स मिले रहते हैं. व्हेन द अमाउंट ऑफ दीज सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जब ये पार्टिकल जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं इनका अमाउंट रीचेज एट अ सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट मीन्स एक लिमिट तक पहुँच जाए, द मिक्सचर ऑफ एयर एंड कोल पार्टिकल सडनली बर्स्ट. तो मिक्सचर जो होता है एयर और कोल पार्टिकल का वो अचानक से उसमें विस्फोट हो जाता है ड्यू टू स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन. क्यों होता है? स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन के थ्रू. सच एक्सप्लोजन नॉट ओनली कॉज एक्सटेंसिव डैमेज. ऐसे एक्सप्लोजन से केवल बहुत ज़्यादा नुकसान ही नहीं होता इन कोल माइंस बट आल्सो किल अ लार्ज नंबर ऑफ माइनर्स. इसमें जो माइनर्स होते हैं मीन्स जो काम करने वाले वर्कर होते हैं वो भी लार्ज नंबर में मारे जाते हैं. इट इज़ फॉर द सेम रीज़न दैट गुड वेंटिलेशन इज प्रोवाइडेड इन द कोल माइंस. इसीलिए जो कोल माइंस होते हैं उनमें गुड वेंटिलेशन का अरेंजमेंट किया जाता है टू अवॉइड सच एक्सप्लोजन. सिमिलरली एक्सप्लोजन आल्सो अकर इन फ्लोर मिल्स. ऐसे जो आटे की मिल होती है वहाँ पे भी ऐसे एक्सप्लोजन होता है. वेयर द फाइन पार्टिकल्स ऑफ फ्लोर आर सस्पेंडेड इन द एयर. जहाँ पे फ्लोर के फाइन पार्टिकल और एयर पार्टिकल आपस में मिलके वहाँ भी एक्सप्लोजन हो जाता है. फॉरेस्ट फायर आर आल्सो द रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन. फायर जो होते हैं फॉरेस्ट फायर जो होते हैं वो भी स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन होता है. बिकॉज देयर इज़ अ कम्बस्टिबल मटीरियल. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कम्बस्टिबल मटीरियल है. अ सपोर्टर ऑफ कम्बस्टन. कम्बस्टन को सपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन भी है एंड द राइट इग्निशन टेम्परेचर. और इग्निशन टेम्परेचर भी पहुँच जाता है इसलिए वहाँ पे अपने आप आग पकड़ लेती है. फायर
fighting. We have already learned that combustion takes place only if, हमने पहले पढ़ लिया है कि कंबस्टन तभी होता है इफ़ देयर इज़ अ कंबस्टिबल मटीरियल, अगर कोई कंबस्टिबल मटीरियल हो, कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ एयर की सप्लाई हो, टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल मटीरियल इज हायर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, और कंबस्टिबल मटीरियल का टेम्परेचर क्या हो, उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा पहुँच जाए. इफ़ एनी ऑफ द एबव कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, मीन्स अपने एक लिमिट तक ना पहुंच पाए, द कंबस्टन विल नॉट टेक्स प्लेस, तो उसमें कंबस्टन नहीं हो पाता. दैट इज़ इवन इनिशियली कंबस्टन इज टेकिंग प्लेस इट विल डाई आउट, इसलिए ये बुझ जाती है आग. इट इज़ दिस प्रिंसिपल विच इज़ यूज इन फायर फाइटिंग, यही प्रिंसिपल होता है जो फायर फाइटिंग में यूज़ किया जाता है. लेट अस डिस्कस ईच ऑफ द अबव कंडीशन इन डिटेल. फर्स्ट, टेकिंग केयर ऑफ कंबस्टिबल मटीरियल्स, जो भी कंबस्टिबल मटीरियल होते हैं उनका हमें टेकिंग केयर मीन्स केयर करनी चाहिए, सावधानी हमें रखनी चाहिए. इट इज़ सेड दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, प्रिवेंशन मीन्स हमें सावधानी रखनी चाहिए, रोकथाम करना जो है वो ज़्यादा सही होता है. अल्टीमेटली इन एनी काइंड ऑफ फायर इट इज़ द कंबस्टिबल मटीरियल विच कैचेज ऑफ फायर, अगर हम प्रिवेंशन मीन्स सावधानी ना रखें, रोकथाम ना करें, तो ईजिली जो होती है वो आग पकड़ लेती है किसी भी कंबस्टिबल मटीरियल में. वी मस्ट टेक्स प्रिकॉशंस, हमें सावधानी रखनी चाहिए, so that combustible material does not get heated up to its ignition temperature in various situations. First, in homes, curtains, carpets, wooden furniture, etc. घरों में हमारे कर्टेंस होते हैं, कारपेट्स और वुडन फर्नीचर होते हैं, आर ऑल मेड अप ऑफ कंबस्टिबल मटीरियल, ये भी कंबस्टिबल मटीरियल्स के बने होते हैं. क्लॉथ्स ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स सच एज टेरिलिन, नायलॉन एट्सेट्रा आर हाईली कंबस्टिबल, ये सारे हाईली कंबस्टिबल होते हैं. समटाइम्स क्लॉथ्स ऑफ वुमेन वर्किंग इन किचन कैच फायर, कुछ समय देखिए क्या होता है कि जो लेडी जो किचन में काम कर रही है उसके कपड़े में आग पकड़ लेती है ड्यू टू द केयरलेस हैंडलिंग. क्यों? क्योंकि वो सावधानी नहीं रखती है. आप ब्रिक स्टोव और गैस बर्नर, अगर वो सावधानी नहीं रखेगी तो बर्नर में जैसे उसके कॉन्टैक्ट फ्लेम के कॉन्टैक्ट में उसका कपड़ा आता है तुरंत आग पकड़ लेती है. वी मस्ट सी टू इट दैट कंबस्टिबल मटीरियल डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द नेक्ड फ्लेम, हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि जो भी कपड़ा है, जैसे जब हम किचन में काम कर रहे हैं तो वो फ्लेम से टच ना होने पाए, जैसे ही वो टच होगा तुरंत उसमें आग पकड़ लेगी. टू मेक द पॉइंट क्लियर, लेट अस इमेजिन दैट ऑन अ विंडी समर नाइट, जैसे जब रात हो, गर्मी की रात हो और खूब तेज हवा चल रही हो, देयर इज़ अ पावर फेलर और लाइट भी चली गई हो. यू लाइट अ कैंडल, आप एक कैंडल जलाते हो एंड प्लेस इट नियर द विंडो, और कहाँ रखते हो? विंडो के पास. द विंड ब्लो द कर्टेन टूवर्ड फ्लेम एंड कर्टेन कैचेज फायर, तो हवा जो आ रही है वो कर्टेन को कहाँ ले जाएगी? फ्लेम के पास, जो कैंडल आपने जलाई है, तो कर्टेन में क्या होगी? आग पकड़ लेगी. देयर बाई सेटिंग द होल बिल्डिंग ऑन फायर, और कभी कभी इससे पूरी बिल्डिंग में भी आग लग जाती है. दिस कुड बी अवॉइडेड इफ़ वी आर अ लिटिल केयरफुल, इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं अगर हम थोड़ी सावधानी रखें. एंड नो दैट अ बर्निंग कैंडल कैन सेट अ नंबर ऑफ कॉम्बस्टिबल थिंग्स इन होम ऑन फायर, और ये हम ध्यान में रखें कि अगर कैंडल को हम जलाए हैं जिससे बहुत सारे कंबस्टिबल मटेरियल है जिसमें आग पकड़ सकती है, इसलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए. सेकेंड, प्लेसेस लाइक पेट्रोल स्टेशंस हैव हाईली कंबस्टिबल मटीरियल, जैसे पेट्रोल स्टेशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल मटीरियल्स होता है, सच एज पेट्रोल, डीजल एट्सेट्रा. नो वन शुड बी अलाउड टू टेक एनी बर्निंग मटीरियल, इसीलिए वहाँ पे कोई भी बर्निंग मटीरियल हम लेके नहीं जा सकते. विद इन प्रीमिसेस ऑफ सच प्लेस, इस प्लेस के थोड़ी दूर तक हम कुछ भी लेके नहीं जा सकते जो भी बर्निंग हो, मीन्स जो कंबस्टिबल मटीरियल हो. इवन अ मैचस्टिक शुड नॉट बी लाइटेंड एज इट कैन इग्नाइट पेट्रोल वेपर्स, इसलिए वहाँ पे मैचस्टिक भी नहीं जला सकते, अगर इसको जला देंगे तो जो पेट्रोल का वेपर निकलता है उससे आग पकड़ सकती है. द इलेक्ट्रिक स्विचेज शुड बी स्पेशली डिज़ाइंड, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक स्विचेज होती हैं उनको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है सो दैट दे डू नॉट प्रोड्यूस एक्सीडेंट स्पार्क, उसमें भी स्पार्किंग ना होने पाए. द सेम प्रिकॉशंस अप्लाई एट LPG गैस गोडाउन, यही प्रिकॉशन हम कहाँ लेते हैं? LPG गैस का जो गोडाउन होता है वहाँ पे भी ऐसे ही करना चाहिए. फायर क्रैकर शॉप्स, जो पटाखे की दुकानें होती हैं, एमिनिशन डैम्स एट्सेट्रा, इन सब जगह पे हमें ये सब सावधानियाँ रखनी चाहिए. मीन्स वहाँ पे कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल लेके नहीं जाना चाहिए. इवन अ मैचस्टिक, वहाँ पे एक माचिस की तीली भी हमें नहीं जलाना चाहिए, जैसे पेट्रोल पंप है
और एलपीजी गैस जो गोडाउन है, इन सब जगह पे हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, नहीं वहाँ पे भी आग पकड़ सकती है। सेकेंड, टेकिंग केयर ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर एंड इग्निशन टेम्परेचर। वंस ए फायर हैज स्टार्टेड, एक बार जब फायर मीन्स आग जब शुरू हो जाती है, इट कैन बी एक्सटिंग्विश्ड ओनली आइदर बाई कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर और लोअरिंग द टेम्परेचर। तो इसको हम जब आग जलना शुरू हो जाती है तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? आइदर बाई कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर, एयर की सप्लाई को हम रोक दें, और लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल बिलो इट्स इग्निशन पॉइंट, या तो हम कंबस्टिबल मटेरियल का जो टेम्परेचर है उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम कर दें। फॉलोइंग एग्जाम्पल भी इलस्ट्रेट द पॉइंट। एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ द मटेरियल सच एज वुड आर वुड वेस्ट प्रोडक्ट कैच फायर, सैंड शुड बी पोर्ड ओवर देम। अगर ऐसे मटेरियल है जैसे वुड है या वुड वेस्ट प्रोडक्ट है, उसमें आग पकड़ ली है, तो उसको बुझाने के लिए हम उसके ऊपर क्या डालते हैं? सैंड मीन्स बालू डाल देते हैं। द सैंड विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड द फायर विल डाई। सैंड क्या करता है? वो एयर की सप्लाई को रोक देता है और आग जो है वो बुझ जाती है। एग्जाम्पल 2, इफ द क्लॉथ्स ऑफ अ पर्सन कैचेज फायर, अगर किसी पर्सन के कपड़े में आग लग गई है, द पर्सन शुड बी इमीडिएटली रैप्ड इन अ थिक ब्लैंकेट, तो पर्सन को क्या करते हैं? मोटे से ब्लैंकेट से हम लपेट देते हैं। दिस विल कट द सप्लाई ऑफ एयर, तो ये ब्लैंकेट क्या करता है? एयर सप्लाई को रोक देता है, एंड हेंस द फायर विल डाई, और इसलिए आग जो है बुझ जाती है। अल्टरनेटिवली वाटर शुड बी पोर्ड ओवर फायर, और हम वाटर भी डाल देते हैं तो भी आग बुझ जाती है। द वाटर विल लोअर द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग मटीरियल्स, वाटर क्या करता है? जो बर्निंग मटीरियल्स है उसके टेम्परेचर को लो कर देता है, मीन्स कम कर देता है, बिलो द इग्निशन पॉइंट, उसके इग्निशन पॉइंट से कम कर देता है, एंड हेंस द फायर विल डाई, और इसलिए जो है वो आग बुझ जाती है। थैंक यू।